प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक्स टीवी डेली बाइबल स्टडी में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं मसीह जीवन की नींव के 4 स्तंभ और पहला स्तंभ आत्मा हम देख रहे हैं। 16वां अध्याय मैंने शुरू कर दिया और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आत्मा जीवन देता है। आज कोई मुद्दे या पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ संदर्भ हम देखकर खुदा के कलाम को भी समझेंगे और खुदा की मर्जी जो है ना कि जीवन देने वाली, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कोई है जो कहेगा मेन। आइए आपको रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत के पास लेकर जाऊं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, कुछ कुछ बातें ऊपर ऊपर से नहीं, गहराई से समझनी जरूरी है। यीशु मसीह की पिछली टीचिंग जब मैं बता रहा था पिछले एपिसोड में, कठिन थी। रोमियो की पत्री, अब चलिए हम आत्मा देख रहे हैं, लेकिन कुछ बातें बता दूं कि थोड़ी सी मुश्किल लगने वाली एक किताब है, जिसमें आपको उसका डेप्थ, उसकी गहराई को पकड़ना जरूरी है। कोई है जो कहेगा आमीन। इसी पुस्तक में आपको पुराने नियम के बहुत सारे संदर्भ देखने को मिलेंगे। इसमें आपको विश्वास के बारे में मजबूत बातें अध्याय 1 से ही आपको देखने को मिल जाएगी। और पौलुस जब रोमियो की पत्री को लिख रहा है तो ही हैज यूज्ड, उसने पुराने नियम के बहुत सारे रेफरेंस संदर्भों को, उसने उदाहरणों को उसने यूज किया, ताकि आप और मैं, आने वाली जो पीढ़ी है, हम समझ सकें। कुल पिताओं, हमारे जो कुल पिता थे, उनको हम समझ पाए और उन कुलपतियों के हम लोग बातों को रोमियो की पुस्तक से हम बेहतर तरीके से हम देख सकते हैं। यीशु मसीह ने भी उनका जिक्र किया, लेकिन पौलुस ने उसको आपका विश्वास मजबूत करने के लिए उसका जिक्र किया। कुछ बातें कठिन हैं, परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, रहता है। निवास का मतलब क्या है? कई बार घरों के बाहर लिखा होता है फलाने व्यक्ति का निवास स्थान, दुबे निवास। हालांकि हमारे यहाँ पे दुबे निवास नहीं, पॉटर्स हाउस लिखा हुआ है। वैसे हमारे घर का नाम स्तुति यह है, लेकिन कई जगह पर निवास यह वर्ड लिखा जाता है। आप इसका मतलब समझ रहे हो? निवास, निवास का मतलब कि फलाना व्यक्ति उस जगह पर रहता है। नेम प्लेट जब निवास वाली है तो उसका मतलब वहां पर वो व्यक्ति रहता है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा मेहमान है कि संडे को आया, संडे को हम चर्च गए, बाद में इसको फिर 6 दिन इस्तेमाल भी नहीं किया, मंडे से तो उसको भूल ही गए। मंडे छोड़िए, चर्च के बाहर कदम रखा नहीं कि हम लोग उसको भूल गए। आप होटल्स जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, रविवार को चर्च खत्म होने के बाद आप बाहर खाना खाइए, मॉल्स में घूमिए, लेकिन पवित्र आत्मा फिर भी आपके अंदर होना और आपको इस बात का एहसास होना कि पवित्र आत्मा मेहमान नहीं है, मुझ में निवास करता है। कोई है जो कहेगा आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आत्मा को आप मेहमान मत बनाइए। यीशु मसीह को कुछ लोगों ने मेहमान बना लिया है कि लिखा होता है घरों के अंदर एक पोस्टर यदि होगा तो उसको निकाल दीजिए, यदि आपको ये वचन समझ में आ रहा है कि, और पोस्टर होता है जीसस इज अनसीन गेस्ट ऑफ दिस हाउस। मतलब यीशु नजर न आने वाला मेहमान है। क्या यीशु मेहमान है? मेहमान आते हैं, 2-4 दिन रहते, 2-4 हफ्ते रहते और बाद में चले जाते, परमानेंट नहीं आते। तो क्या यीशु को आप मेहमान बनाना चाहते हो? मेरे भाई मेरी बहन, यीशु को मेहमान मत बनाइए, आपके घर में उसको निवास स्थान दीजिए। कोई है जो कहेगा आमीन। निवास स्थान, निवास स्थान। घर में मान लीजिए 4 लोग रह रहे हैं, लेकिन बाहर वाले आपके घर में 5वां व्यक्ति भी देखेंगे और वो समझ जाएंगे कोई तो पावर है जो इनको चला रही है, कोई तो पावर है जो इनको ब्लेसिंग्स दे रही है, आशीष दे रही है, कोई तो पावर है इनकी बिल्डिंग बड़ी होती जा रही है। कोई है जो कहेगा आमीन। हमारे अगल बगल वाले लोग देखकर परेशान हो जाते, जल भून जाते कि हमारी बिल्डिंग और हमारी प्रगति और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो जलन साफ
उनके चेहरों पर मुझे दिखाई देती है। खैर इतना टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग तो प्रगतिशील कर रहे हैं, टेम्पो भर रहे हैं, गाड़ियां भर रहे हैं, ट्रक्स फायर कैंप होते हैं तो 2-2, 3-3 ट्रक भर के सामान यहाँ से जाता। कभी सोचा वो सामान यहाँ से जा रहा, मतलब इतना सामान, ये घर का सामान तो है नहीं। जब घर शिफ्ट करते हैं तो सामान लेकर जाते ना आप, लेकिन ये तो घर का सामान नहीं है। तो चर्च में प्रभु ने इतना सामान दिया हुआ है कि 2-2, 3-3 ट्रक भर के हमारा सामान फायर कैंप के लिए जब हम निकलते हैं यहाँ से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ फायर कैंप आयोजित किया जाता है डाउन नाम की जगह पर, तो लोग देखते रहते कि बाबा इतना सामान, माइक सिस्टम, पीए सिस्टम और लाइट्स। अब तो मीडिया का सामान भी बहुत हमारा बढ़ गया है और लॉकडाउन के टाइम में शूटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई तो बहुत ज़्यादा सामान हमारा बढ़ गया और बड़े बड़े बक्से मीडिया के खाली। उसके बाद बाकी के मतलब सामान का मैं जिक्र भी नहीं कर पाता। तो लोग देख रहे हैं, भले ही जल रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि यार पहले तो ये चीज़ नहीं थी। जब से दुबे जी का बेटा पास्टर बना है, धर्म गुरु बना है, तब से तो कुछ अलग बदलाव आ गया। भले ही मेरी जवानी, मेरा लड़कपन यहाँ पुणे के मधुबन तीसरी गली में बीता, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, आज वही लोग हमारे यहाँ के लोग नेता बन गए हैं और विधायक बन गए हैं। लेकिन वही लोग जब ऊपर आते हुए देखते तो खैर वो लोग आके तो मान रहे हैं, दुआ करवाते हैं मुझसे, लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि यार मैं यही खेला, यही सब कुछ हुआ, तब कुछ नहीं था, तब नॉर्मल थे हम लोग। हालांकि तब भी हमारा 2 मंजिली घर पहले से था, 2 मंजिला इमारत हमारे पहले से थी, लेकिन अब तो ये 4 मंजिली और बड़ी हो गई है और पूरा कैपेसिटी इसका इस्तेमाल कर लिया। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा लाइट बिल और इतना ज़्यादा जो लोग हैं, अकेले एक परिवार में रहना ये नामुमकिन है। और लोग देखते कैसे हो गया, क्योंकि लोग देखते कि इस घर के अंदर किसी और का निवास है और सबको मालूम है कि वो यीशु मसीह का निवास है। कोई है जो कहेगा आमीन। लोग एड्रेस बोलते हो, अरे वो चर्च के पास में जो घर है ना वो हमारा घर है, ऐसा एड्रेस देते हैं। आज इस प्रकार से पहचान है। कोई है जो कहेगा आमीन। मित्रों, निवास, बाहर वालों ने आपके परिवार में यीशु मसीह को देखना जरूरी। अरे कार आ गई, जरूर इनके अंदर कोई और रहता है जिस वजह से इनके पास 2 व्हीलर आई है, इनके पास कार आई है। इनके पास पहले चूल्हा जलता था, लेकिन अब इनके पास गैस स्टोव जल रहा है। जरूर इनके घर में कोई रहता। कोई है जो कहेगा आमीन। साधारण से रहने वाले लोग, जिनके आस पड़ोस के लोग साधारण कपड़े पहनते, लेकिन उन्हीं घरों में से कोई बहुत बढ़िया तैयार होकर जब बाहर निकलता है ना, तो लोग सोचते हैं अरे ये इनके हालात, ये इनकी काया पलट कैसे हो गई। तब ये लोग बताते हैं कि हमारे अंदर, हमारे घर में यीशु मसीह का निवास है। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा का निवास आपके अंदर होना चाहिए। कोई है जो कहेगा आमीन। क्योंकि जीवन तो वही देखता है ना। अगर नाक को 2 मिनट के लिए बंद कर दिया जाए तो दम घुटने लगेगा। यदि खुदा की रूह को, खुदा की आत्मा को आप मेहमान बनाओगे तो आपके परिवार के एक एक सदस्य का दम घुटने लगेगा। इसके लिए उसको मेहमान मत बनाइए, उसको रहने की जगह दीजिए। वो ऑक्सीजन देगा आपको, ऑक्सीजन वजह से काम दे। जैसे पेशेंट के आप नाक पर वो ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं ना, उसको ऑक्सीजन मिलता है। अभी तो लॉकडाउन में ये आपके सांस लेने वाला जो मशीन आती है, इसको उंगली में डाल दीजिए तो मालूम पड़ता है कि सांस से कितनी चल रही है। इसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आत्मा को अपने घर में निवास स्थान, आपको रहने का स्थान देना चाहिए। प्रभु ने क्या किया था? उस निर्जन प्रदेश में जब मिस्र को छोड़ के आए, उन्होंने निवास स्थान बनाया। कोई है जो कहेगा आमीन। हाँ, मिलाप वाला तंबू कहा गया, लेकिन निवास स्थान हिंदी में उसको कहा गया है। अ ड्वेलिंग प्लेस। टबरनेकल तो है ही है, लेकिन ड्वेलिंग प्लेस, इट वाज गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। नाउ वेयर इट इज, ये कहाँ है? ये अब आपके घरों में है। कोई है जो कहेगा आमीन। और पौलुस बड़े प्रौढ़ गमलीएल से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, और जब वो प्रभु में आया, बाप रे क्या टीचिंग उसने दी, तौबा रे तौबा, ऐसी टीचिंग कि आप पागल हो जाओगे। और पौलुस कहते हैं, परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कभी मौका मिला, ये वर्ड ऐसे ही बोलने के लिए उसने नहीं बोला, उसका मीनिंग यदि ओरिजिनली आप जाकर देखोगे बड़ा मजबूत है। कभी मौका मिला, पौलुस का यही शब्द मैं इफिसियों उसका 3रा अध्याय से आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
पौलुस ने एक प्रार्थना की, उसमें भी यह शब्द का इस्तेमाल किया, निवास। और ओरिजिनल ग्रीक, यदि यूनानी में आप शब्द को देखोगे, इसका मीनिंग बड़ा मजबूत है। कभी मौका मिले तो प्रार्थना इस विषय को सिखाते हुए मैं जरूर, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ये पौलुस वाली प्रार्थना सिखाऊं। निवास, निवास इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजन हमको जीवन मिलेगा। कोई है जो कहेगा आमीन। और पौलुस ने कहा, परंतु अब यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। पहले खुद की बॉडी, खुद का शरीर का उल्लेख उसने किया, क्योंकि ये लोग शारीरिक रूप में, चेले जो थे, यीशु मसीह को देख रहे थे। और उसने कहा शरीर का क्या लाभ है, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, आत्मा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऊपर जाते हुए देखोगे तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए उसने कहा कि आत्मा जीवनदायक है। और उसने यह इशारा कर दिया कि टाइम आएगा, मैं तुम्हें शरीर में नहीं दिखूंगा, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। अब वो टाइम आ गया, अब वो टाइम आ गया। अब यीशु मसीह तो है ही नहीं। यीशु मसीह के जाने के 100 सालों के बीच में यह घटना घट रही है। कोई है जो कहेगा आमीन, है ना। बाइबल पढ़ने का, समझने का एक अवधि है 1600 साल। ई लर्निंग यदि आपने देखा होगा तो यीशु मसीह के जाने के 100 साल का रिकॉर्ड को हम बाइबल में इंक्लूड किए हुए हैं, मान रहे हैं, और जिसको मैं कहूंगा नया नियम है। कोई है जो कहेगा आमीन। तो नए नियम में यीशु मसीह के जाने के 100 साल का रिकॉर्ड और यीशु मसीह के पहले के 1500 साल का रिकॉर्ड, इस प्रकार से 1600 साल की अवधि बाइबल लिखने की या बाइबल की घटनाओं को जमा करने की जो थी वो थी। खैर 1500 पहले में तो पहले वाला रिकॉर्ड मिला, लेकिन 1500 सालों में वो इकट्ठा किया गया। और 1500 साल जाहिर है, यीशु मसीह के पहले 1500 साल जाहिर है कि मूसा ने शुरुआत की ना, 5 किताबें पहले मूसा ने लिखी। तो यीशु मसीह के पहले 4000 साल का जो कैलकुलेशन है, उसमें से 1500 निकाल दो तो 2500 बचते हैं। और मैंने ये बताया कि अकेले उत्पत्ति, ये 2200 से 2300 साल लगे उत्पत्ति को लिखने के लिए। समझ रहे आप। और उत्पत्ति लिखी मूसा ने। मूसा के अलावा उत्पत्ति का कोई राइटर प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया। वो तो बहुत पहले वाला आदि मानव वाला युग था। लेकिन 400 साल की गुलामी निर्गमन में आप देखते हैं, जिसकी चौथी पीढ़ी थी मूसा। आप कैलकुलेशन करें तो लेवी 4 पीढ़ी, चौथी पीढ़ी थी मूसा। और इस प्रकार से 1500 साल का इतिहास आपको बाइबल में देखने को मिलेगा। तो 100 साल यीशु मसीह के बाद के, जिसमें पौलुस इनको भी इंक्लूड कर रहा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। और ये आपके लिए भी है। कोई है जो कहेगा आमीन। एक ही किताब अधूरी है, प्रेरितों के काम। वो काम आज भी आने वाले सालों में और अब भी हो रहे हैं। तो पौलुस कहते हैं, परंतु अब यदि प्रभु परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निवास करता है, अब तुम भी शारीरिक दशा में नहीं। अब हमारी बॉडी, हमारा आत्मा, उसका कोई मोल नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। वो तो हमारी बॉडी होती है और वो हमारा शरीर होता है जो हाथ नहीं उठाना चाहता। धीरे धीरे चर्च को आएंगे, आधा 1 घंटा लेट आएंगे, धीरे धीरे वचन पढ़ेंगे, धीरे धीरे बाबा चलो आज मूड रहे तो पढ़ लेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे, चलो आज मूड रहेगा तो बाइबल स्टडी सुन लेंगे वरना आज रहने दो, आज तो नहीं होगा। रोज आपकी उन्नति के लिए ये डेली बाइबल स्टडी शुरू की है। बहुत सारे लोग हैं जो शरीर के, वो तो इसको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए फुर्सत ही नहीं है। नहीं, हमको तो हमारे बच्चों के साथ खेलना, हमारी बीवी के साथ थोड़ा घूमने जाना है, सब करिए ना, 15 मिनट की तो स्टडी है खाली। लेकिन सब इसका लाभ नहीं उठा रहे, शरीर से हैं। और यीशु आगे कहता कि यदि मसीह का, प्रभु का आत्मा यदि तुम्हारे अंदर निवास करता है, और जो लोग शरीर के हैं ना, उनके अंदर वो आत्मा निवास करता ही नहीं है, वो मेहमान है। मीटिंग आई, आत्मा से भर गए, अन्य भाषा, नीचे गिर गए, बाप रे, उनकी हालत दिखती है कि ऐसा लगता है सबसे पावरफुल अनॉइंटिंग इसी को मिला है। लेकिन गैस के गुब्बारे की तरह 1-2 दिन के बाद देखो कहीं नजर नहीं आएंगे। मेरे भाई मेरी बहन बॉडी में, शरीर में, उन्होंने मेहमान बना लिया, खाली थोड़ी देर के लिए आत्मा आया। लेकिन यदि मसीह का आत्मा निवास करता है उसमें, डेली बाइबल स्टडी के लोगों में आपके लिए ताली बजाना चाहता हूं। यू आर डूइंग बेस्ट जॉब। लगातार प्रभु में बने हुए हो, शारीरिक
दशा के ऊपर आ गए हो। और आपके लिए यह लिखा है कि यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निवास करता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, आप स्पिरिट में हो। अपने शरीर का नहीं सुना कि नहीं मेरी बॉडी थक गई है लेकिन मैं फिर भी खुदा के कलाम को सुनूंगा, नहीं आज मूड नहीं है लेकिन मैं फिर भी नोट्स बनाऊंगा। आप आत्मिक दशा में हो। कोई है जो कहेगा आमीन। और लिखा है और यदि किसी में मसीह का आत्मा है तो वह उसका जन नहीं है। यदि किसी में मसीह का आत्मा है तो वह उसका जन नहीं, मतलब अपना खुद का। आप खुद के नहीं हो। मसीह का आत्मा यदि निवास करता है, आप खुद के नहीं हो। आप किसके हो? आप यीशु मसीह के हो। कोई है जो कहेगा आमीन। आप जब खुद के होते हैं ना, अब मेरी खुदी, मुझे जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा, ये मेरी रोटी, ये मेरा अनॉइंटिंग, मैं गाना गाऊंगा, ये मेरा गाना, मेरे भाई मेरी बहन, खुद का। लेकिन यदि मसीह का आत्मा है ना, आप अपने आप के भी नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह तुम में है तो आप ये मान लो मेरी बॉडी, मेरा जन्म ये पाप के कारण हुआ। भले ही मम्मी डैडी नाम दे रहे हम लोग, लेकिन मम्मी डैडी पाप नहीं करते, आप पैदा नहीं होते। और आपको यह एहसास हमेशा हमेशा रहेगा कि ये मेरी बॉडी नहीं है, ये मेरी बॉडी जो है वो पाप से भरी हुई है और मेरी देह उसी पाप की वजह से जन्म से ही मर गई है। परंतु आत्मा धर्म के कारण, बॉडी मर गई है क्योंकि जन्म ही बॉडी का पाप से हो गया है। लेकिन इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है ना, उसकी बात चल रही है। और पौलुस कहता है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। कोई है जो कहेगा आमीन। आत्मा जीवित है। और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आत्मा जीवन देता है। अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए, बड़ा खूबसूरत है आगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, उस खुदा के आत्मा ने यीशु जो मर गया था फिर से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। हेलो, समझ रहे आप कुछ? यीशु मसीह मर गए थे, परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को मरों में से फिर से उठाया। वो खुद जीवन है, वो कैसे मर सकता है? उसको जिलाया। और वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, हमारी बॉडी मर गई है, हमारी देह मर गई है, लेकिन वही वाला खुदा का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिलाया, यदि वही आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है तो जिस परमेश्वर ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, यदि वो तुम्हारे अंदर बसाया तो उसके बारे में बता रहा हूं, वह तुम्हारी नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कोई है जो कहेगा आमीन। यीशु मसीह मरे हुए, आत्मा ने, प्रभु ने जिलाया। अब जिस आत्मा ने जिलाया वही आत्मा यदि हमारे अंदर बसा है तो हमें इस बात का रियलाइज रहेगा कि हमारी बॉडी तो बचपन से पाप किया है, बचपन से हमारा जन्म ही बचपन में ही हमारा जन्म पाप के द्वारा हुआ, बाद में पाप होते वो अलग। तो हमारी बॉडी तो मरी हुई है, इस बात को समझ लो। अब इस मरी हुई बॉडी को जिंदा कैसे रखना है? हमारे आत्मा की जरूरत है। और कौन सा आत्मा? वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। यदि वही वाला आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है, हमारी बॉडी जो देह हमारा जो पाप के कारण मर गया है वो हमें भी जिलाएगा। वी नीड स्पिरिट, नॉट ओनली फॉर स्पीकिंग इन टंग्स, नॉट ओनली फॉर परफॉर्मिंग एंड डूइंग मिरेकल, बट टू लिव फॉर गॉड। यीशु मसीह के लिए जिंदा रहे, यीशु मसीह में जिंदा रहें, इसके लिए भी आत्मा की जरूरत है। कोई है जो कहेगा आमीन। हम तो उसका एक ही इम्पैक्ट नहीं, मसीह में खड़े होकर प्रचार करना बिल्कुल है, लेकिन उसकी और भी जरूरतें हैं। आत्मा जीवन देता, टू लिव अ गॉडली लाइफ। नूह को कैसे ये संभव हुआ कि सब लोग पाप कर रहे थे लेकिन वो लोगों से हटकर वो बढ़ रहा था, हटकर प्रभु मसीह में वो धर्मी कहलाया। कैसे संभव हो गया?
क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह बसा हुआ था। अय्यूब ने कैसे अपने आप को मैनेज कर लिया, उसके खुद के बच्चे ये गलत काम करके आ रहे, लेकिन अय्यूब ने कैसे मैनेज किया, उसके अंदर खुदा की रूह बसी हुई थी। वही आत्मा यदि आपके अंदर है जिसने यीशु मसीह को मरों में से जिलाया, वो आपको भी जिलाएगा। आत्मा जीवन देता है। उम्मीद है कि थोड़ा सा मुश्किल टीचिंग थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, आपने इसका लुत्फ उठाया। थोड़ा सा एपिसोड बड़ा हो गया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यह आपको जीने के लिए सहायता करेगा। खाली हमको मीटिंग्स नहीं लेनी, हमको प्रभु का काम नहीं करना, खुद भी जीना है ना दूसरों से अलग वाला जीवन। दूसरों को एहसास नहीं, हमको तो एहसास है ना यार, मेरे बॉडी तो पाप के कारण मर गई है, इसको जिंदा रखना है, खाना खाना वगैरह तो है ही, लेकिन हाथ को उठाना, हालेलुया चिल्लाना, या खुदा के लिए जब भी वक्त आए उपलब्ध रहना, यदि यह करना है तो मुझे उसके लिए खुदा के आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आत्मा जीवन देता है। इसी एपिसोड को मैं आगे लेकर जाऊंगा। देखिए इतने बेहतरीन संदर्भ है जिसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगले एपिसोड में देखें, तब तक के लिए अलविदा। प्रभु आपको जिंदा रखे।